हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ यारा और मैं आज आप लोगों के लिए एक और पीके का रीडिंग लेके आई हूँ। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। तो आपके सामने 3 पाइल्स रखे हैं। दिस इज पाइल 1, दिस इज पाइल 2 एंड दिस इज पाइल 3। आपको सबसे ज़्यादा जो भी पाइल अट्रैक्ट करे आप आपके इंट्यूशन से एक पाइल चूज कर ले और फिर इस वीडियो का जो टाइम स्टैम्प है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और फ्रेंड्स, मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं और मुझे ईमेल भी भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप चाहे तो मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, मैं वहाँ भी पोस्ट देती हूँ और ये सारी डिटेल जो है वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो मैं अभी आप लोगों को थोड़ा टाइम दे देती हूँ आपको आपका पाइल चूज करने के लिए। ओके, आप लोगों ने पाइल चूज कर लिया होगा तो चले शुरू करते हैं रीडिंग। सबसे पहले पाइल 1 से। हेलो पाइल 1, जिन्होंने भी इस रेड पेंसिल को चूज किया है, चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है, आपकी मैरिड लाइफ कैसे रहेगी। पाइल 1 ये एक जनरल रीडिंग है, तो जो जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करे वही आपको लेना है और जो रेजोनेट नहीं करे वो आप ना लें। तो चले शुरू करते हैं रीडिंग। सबसे पहला कार्ड है Look deep within your heart and you will feel my love. My love for you is as deep as the ocean. ओके, तो पाइल 1 आपकी और आपके फ्यूचर स्पाउस की जो मैरिड लाइफ रहेगी, आप दोनों के बीच में एक डीप कनेक्शन रहेगा। ये ऐसा एक कनेक्शन होगा कि कभी कभी आप अगर एक दूसरे से थोड़ा दूर भी रहोगे, अगर ऐसे कभी सिचुएशन आती है कि आप दोनों को एक दूसरे से थोड़ा दूर रहना पड़ रहा है, तभी भी आप दोनों उस कनेक्शन को फील करोगे। तो ऐसा डीप कनेक्शन होगा एंड ये कनेक्शन ऐसा भी होगा कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए विदाउट वर्ड्स डीप लव फील करोगे। ठीक है, तो डीप कनेक्शन एंड डीप लव एक दूसरे के लिए आप दोनों ही फील करोगे। तो ये ऐसा कनेक्शन होगा आप दोनों के बीच में। आगे और देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आया है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ wands, 4 ऑफ कप्स, Judgment, Angel of Balance. It's time to release negativity. Full moon in Scorpio. No place like home. Okay. तो पाइल 1 आपकी जो मैरिड लाइफ रहेगी, यहाँ पे मुझे सबसे पहली चीज़ नज़र आ रही है कि आप दोनों ही इंसान, आप और आपके फ्यूचर स्पाउस जो हो, वो आप दोनों ही काफ़ी इंडिपेंडेंट रहोगे एंड फाइनेंशियली भी काफ़ी इंडिपेंडेंट दोनों रहोगे और आप दोनों ही बहुत एम्बिशियस होगे अपने और आप दोनों जो भी काम करते हो उसमें अपनी करियर को लेके काफ़ी बिजी रहना, काफ़ी एम्बिशियस, अपनी करियर के ऊपर बहुत फोकस रहेगा आप दोनों का ही। ऐसे होगे। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप दोनों मिलके काम करें शादी के बाद, वो भी हो सकता है, लेकिन करियर के ऊपर जैसे कि ज़्यादा फोकस रहना, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है जिसके वजह से आप दोनों ही बहुत सक्सेसफुल भी रहोगे। आप दोनों जो भी काम करोगे, जॉब हो या बिजनेस हो, और दोनों ही इंसान काफ़ी सक्सेसफुल रहोगे एंड आप दोनों ऐसे भी होगे कि आप दोनों का जो लाइफस्टाइल रहेगा शादी के बाद वो एक लग्जरियस लाइफस्टाइल रहेगा। आप दोनों को ही लग्जरी चीज़ें पसंद होगी, घर में अच्छी अच्छी चीज़ें रखना, लग्जरी चीज़ें रखना एंड अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे चीज़ें खाना। तो ऐसी एक लाइफस्टाइल, लग्जरियस एंड कंफर्टेबल लाइफस्टाइल आप लोगों की रहेगी।
और लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये भी दिख रही है कि आप दोनों ही, जैसे कि मैंने कहा, शायद बहुत ज़्यादा बिजी रहोगे अपनी करियर को लेकर, जिसके वजह से कभी कभी एक बोरिंग सी फीलिंग किसी को आ सकती है। ठीक है, जैसे कि एक इंसान आइसोलेट फील करना, एक डिसअपॉइंटमेंट सी ऐसी एक फीलिंग एक इंसान को आ सकती है। जैसे कि आपकी पार्टनर अगर बहुत ज़्यादा बिजी रहे तो आपको थोड़ा अकेलापन महसूस होना, या फिर आप अगर बहुत ज़्यादा बिजी रहोगे तो वो आपकी पार्टनर थोड़ा अकेला फील करे, तो ऐसी एक फीलिंग आ सकती है बिकॉज ऑफ दिस कि ज़्यादा बिजी रहना, या फिर आप दोनों ही इतना बिजी रहोगे कि एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाना, वो भी एक एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे अच्छा रहेगा कि आप दोनों के लिए, आप दोनों अगर बहुत बिजी रहोगे अपनी करियर को लेकर, तो कभी कभी थोड़ा ब्रेक ले लें अपने काम से, एंड एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की कोशिश करें। कभी बाहर घूमने जाए, हॉलीडे पे जाए, थोड़ा एंजॉय करके आए, तो फिर अच्छा रहेगा आप दोनों के लिए। तो आप दोनों का जो रिलेशनशिप है उसमें एक बोर नहीं फील करोगे आप दोनों। ठीक है, तो वो चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी आपकी जो, आप दोनों की जो रिलेशनशिप रहेगी वो ऐसी रिलेशनशिप रहेगी कि काफ़ी सक्सेसफुल रिलेशनशिप, जैसे कि पब्लिक से आप दोनों की रिलेशनशिप को रिकग्निशन मिलेगी, और आप दोनों की जो जोड़ी रहेगी वो ऐसी रहेगी कि आप दोनों की फैमिली के लोग, आपकी फ्रेंड सर्कल में से आप दोनों की जो कपल रहेगी उसको एक बेस्ट कपल, एक आइडियल कपल की तौर से आप दोनों जाने जाओगे। तो ऐसी रिलेशनशिप रहेगी आप दोनों की। और आप दोनों का रिलेशनशिप जो है वो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहेगा। ये ऐसा रहेगा कि आप दोनों इस रिलेशनशिप में एक टाइम में जाकर आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि आप लोगों ने कुछ अचीवमेंट कर लिया, तो एक माइलस्टोन की लेवल आप दोनों पहुंच गए, तो ऐसी एक फीलिंग आएगी बाद में काफ़ी ईयर्स होने के बाद। ठीक है, तो ऐसे आप दोनों की रिलेशनशिप रहेगी जहाँ पे आप दोनों को एक सक्सेसफुल मिलना, एक अचीवमेंट वाली फीलिंग आएगी, जिसके वजह से आप दोनों इस चीज़ को काफ़ी सेलिब्रेट भी करने वाले हो। आप दोनों की मैरिड लाइफ को फ्यूचर में जाके आप दोनों काफ़ी सेलिब्रेशन भी करने वाले हो। यहाँ पे आपकी खाली एक चीज़ है कि इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। आप दोनों के लिए ही ये ज़रूरी रहेगा कि इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाने के लिए आप दोनों को जो भी पास्ट की चीज़ें हैं, कोई भी नेगेटिव चीज़ें अगर है, दोनों को रिलीज़ करना होगा। ये आपके लिए भी मैसेज है और आपकी पार्टनर के लिए भी है कि दोनों को पास्ट की चीज़ों को, यहाँ पे जजमेंट कार्ड भी है जो बताता है कि आप दोनों को पास्ट की जो भी चीज़ें हैं, अगर ऐसा है कि शादी से पहले आप दोनों का पास्ट अगर इतना अच्छा नहीं रहा हो, तो वो पास्ट को बाद में आपको याद नहीं रखनी है। उससे जो लेसन सीखने को मिला वो लेसन्स को सीखना है और लाइफ में आगे बढ़नी है, और पास्ट की चीज़ों को लेट गो करनी है दोनों को ही। ये आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। और जो भी निगेटिव चीज़ें हैं पास्ट की, उसे भी रिलीज़ करनी है, वरना आपकी पास्ट की चीज़ों को अगर आप रिलीज़ नहीं करोगे, निगेटिव चीज़ों को, तो उसके वजह से ब्लॉकेज क्रिएट होना वो चांसेस है। इसलिए पास्ट की चीज़ों को रिलीज़ करें। ये कोई भी चीज़ हो सकती है आपकी, जैसे कि आपकी इमोशंस हो सकते हैं, रिप्रेस्ड इमोशंस, किसी चीज़ को लेके डर रहना मन में, कुछ चैलेंजेस अगर आपने फेस किया हो अपने लाइफ में, चाइल्डहुड से रिलेटेड वुंड्स, ऐसे कोई भी चीज़ हो सकती है। जो भी ऐसी चीज़ें हैं, नेगेटिव चीज़ें आपके माइंड में और आपके पार्टनर के माइंड में भी अगर रहेगा, तो दोनों को उस चीज़ को रिलीज़ करनी होगी तब। और आप दोनों का रिलेशनशिप जो है, आप दोनों जब एक दूसरे के साथ रहोगे, और मुझे लगता है आप दोनों एक दूसरे को हील भी करोगे, फिर आप दोनों का जो कनेक्शन है वो एक बैलेंस कनेक्शन रहेगा। लेकिन उसके लिए थोड़ा काम करना भी पड़ेगा। जैसे कि मैंने कहा, पास्ट की चीज़ों को रिलीज़ करें एंड लाइफ में आगे बढ़े। फिर आपके रिलेशनशिप में एक
बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करें। ऐसा बैलेंस रिलेशनशिप रहेगा भी। कभी कभी तो थोड़ा बहुत अप डाउन्स रहती है सबके रिलेशनशिप में, तो बैलेंस करने की हमेशा कोशिश करें चीज़ों को। बाकी इट्स गुड, आपकी रिलेशनशिप बहुत ही ब्यूटीफुल रहेगी। एंड आप दोनों का रिलेशनशिप ऐसा भी रहेगा कि काफ़ी चेंजेस आ जाएगी। जैसे कि शादी से पहले आपकी लाइफ जैसी रहेगी आप दोनों के लिए ही, शादी के बाद काफ़ी चेंजेस आ जाएगी आप दोनों की लाइफ में, काफ़ी चेंजेस आएगी। जैसे कि ये एक न्यू बिगिनिंग जैसा होगा आप दोनों के लिए। तो कुछ ऐसी चेंजेस आप दोनों की रिलेशनशिप में आएगी। यहाँ पे नो प्लेस लाइक होम है, तो ये कार्ड बताता है कि आप दोनों, आप आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ, आप जब शादी के बाद एक साथ रहोगे तो आपको एक होम वाली फीलिंग आएगी। जैसे कि आपको एक उस इंसान से मिलके आप अपने घर में ही रह रहे हो, एक होम वाली फीलिंग आना, सेम वो भी फील करेंगे आपके साथ। मतलब आप दोनों ही ऐसा होगा कि आपको उनके साथ रह के कोई इन्फीरियर जैसी फीलिंग नहीं आएगी, सेम वो भी ऐसा फील करेंगे। दोनों ही इक्वल हो, दोनों ही इंसान इक्वल हो एक दूसरे के साथ, ऐसी एक फीलिंग आएगी। तो आप दोनों को इसीलिए एक दूसरे के साथ रह के वो एक होम वाली फीलिंग आएगी, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी फीलिंग भी आएगी आप दोनों को एक दूसरे के साथ रह के। फिर और देखते हैं यहाँ पे आपके लिए है, बी इन द प्रेजेंट एंड ड्रीम ऑफ द फ्यूचर, व्हेन वी ड्रीम एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो यहाँ पे आपके लिए है कि आप अगर आपकी मैरिड लाइफ को लेकर, आपकी शादी को, पार्टनर को लेकर आप अगर कोई मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपका कोई ड्रीम है, विश है, तो आप एक पॉजिटिव माइंड के साथ उसे मैनिफेस्ट करते रहे। एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल। आप जो ड्रीम देख रहे हो, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो पॉसिबल होगा अगर आप उस चीज़ के ऊपर बिलीव रखोगे। क्योंकि यहाँ पे भी आपके लिए कार्ड आया है बिलीव इन मैजिक। तो आपको वो, आपके लाइफ में वो एक मैजिक हो सकता है, इसके ऊपर आपको बिलीव करना होगा। तो सबसे पहले तो खुद पर ट्रस्ट रखें। एंड आप अगर जो भी आपका ड्रीम है, विश है, वो आपके लिए एक दिन होगा, उसके ऊपर आप बिलीव रखें, यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखें, तो मैजिक आपके लाइफ में होगा, आपकी मैनिफेस्टेशन भी पूरी होगी। बस आप पॉजिटिव रहे, फ्यूचर की तरफ पॉजिटिवली सोचें एंड बिलीव इन मैजिक। तो पाइल 1 यही है आपकी रीडिंग। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड मैं मिलूंगी आपसे मेरे अगले रीडिंग में। तब तक के लिए बाय। हेलो पाइल 2, जिन्होंने भी इस येलो पेंसिल को चूज़ किया है, चलिए देखते हैं आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। एंड पाइल 2 ये एक जनरल रीडिंग है, तो जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करती है वो ही आपको लेना है, और जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट नहीं करे वो आप ना लें। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। द पास्ट इज नाउ बिहाइंड यू, रिलीज इट एंड एम्ब्रेस न्यू पॉसिबिलिटीज। ए न्यू पाथ इज नाउ अवेलेबल टू यू, फॉलो इट विथ फेथ। तो पाइल 2 यहाँ पे हो सकता है कि आप और आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, आप दोनों का ही शादी से पहले जो आप दोनों का पास्ट रहेगा वो शायद इतना अच्छा ना रहे। ये पास्ट के रिलेशनशिप भी हो सकता है। आप पास्ट में, शादी से पहले आप पास्ट में जो रिलेशनशिप में रहोगे वो आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। आपके फ्यूचर स्पाउस का भी शायद पास्ट रिलेशनशिप इतना अच्छा नहीं रहेगा। तो इसीलिए अच्छा रहेगा कि आप दोनों उस पास्ट के चीज़ों को लेट गो करें। जब आप दोनों पास्ट को लेट गो करोगे तब आपके लाइफ में न्यू पॉसिबिलिटीज़ आएगी। आप दोनों ही इंसान एक दूसरे से मिलोगे एंड फिर ही आप दोनों एक कनेक्शन में आओगे। तो यहाँ पे आगे और देख लेते हैं कि क्या मैसेजेस है, तब एक क्लैरिटी मिलेगी। तो आप लोगों के लिए यहाँ पे कार्ड आया है किंग ऑफ सॉर्ड्स, 3 of Wands, the Devil, Ace of Wands, the Lovers,
door to romance. You are good enough. A change in the wind. ओके, तो पाइल 2, आप दोनों के रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ में हो सकता है एक पर्सन शायद थोड़ा प्रैक्टिकल लॉजिकल पर्सन हो सकता है, या फिर आप दोनों ही, या फिर आपके जो पार्टनर है वो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लॉजिकल होंगे। और आप दोनों की जो मैरिड लाइफ रहेगी, मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों ही इस रिलेशनशिप में जो कभी भी अगर कोई डिसीजन लेना पड़े, प्रैक्टिकली लॉजिकली ज़्यादा सोच विचार करके डिसीजन लेने वाले हो, ना कि इमोशनली, ये हो सकता है। एंड आप दोनों का बीच में काफ़ी सॉलिड कमिटमेंट रहेगा। आप भी आपकी पार्टनर को एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने वाले हो, आपके पार्टनर भी काफ़ी कमिटेड पर्सन रहेंगे, कमिटमेंट देंगे आपको, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। एंड आप दोनों का जो कनेक्शन रहेगा वेरी पैशनेट कनेक्शन रहेगा, वेरी पैशन रहेगा आप दोनों के बीच में, फिजिकल अट्रैक्शन काफ़ी रहेगा। एंड आप दोनों ही एक दूसरे के लिए काफ़ी अट्रैक्शन फील करोगे, फिजिकल अट्रैक्शन। एंड आप दोनों के बीच में जो सेक्सुअल केमिस्ट्री रहेगी वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी आपके मैरिड लाइफ में। एंड मुझे लगता है आप दोनों शायद काफ़ी ट्रैवल करने वाले हो शादी के बाद, एक दूसरे के साथ मिलकर ट्रैवल करने वाले हो। एंड ये कनेक्शन ऐसा भी लगता है, जिसके मैंने पहले कहा कि पास्ट को रिलीज़ करना होगा, तो ये ऐसा रहेगा कि आप दोनों जब शादी करके इस रिलेशनशिप में आओगे तो आप दोनों का जो रिलेशनशिप है ये ऐसा भी रहेगा कि आप दोनों ही पास्ट को भुला के एक दूसरे के साथ आगे बढ़ोगे, इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाने के लिए आगे बढ़ोगे। एंड आप दोनों का जो कनेक्शन है वो एक डेविल कार्ड है, तो मुझे लगता है जैसे कि एक गहरा कनेक्शन रहेगा आप दोनों के बीच में। पास्ट में जो भी होगा उसको भुलाकर आप दोनों जब शादी करोगे, एक दूसरे के साथ आओगे, तो एक गहरा कनेक्शन रहेगा। यहाँ पे डेविल भी है और यहाँ पे लवर्स कार्ड भी है, तो मुझे लगता है काफ़ी गहरा कनेक्शन। एंड लवर्स कार्ड है तो ये सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है। तो आप दोनों एक दूसरे के लिए फिजिकल अट्रैक्शन बहुत फील करोगे, साथ में सोल अट्रैक्शन भी फील करोगे, और बहुत गहरा कनेक्शन, एक दूसरे के प्रति एक बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील करना, एक दूसरे के बिना नहीं रह पाना, तो एक ऐसी टाइप अटैचमेंट भी रहेगी आप दोनों के बीच में। एंड क्योंकि डेविल कार्ड बताता है कि एक अटैचमेंट रहना, फिजिकल अट्रैक्शन फील करना, एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन एंड वो सब फील करना, अटैचमेंट रहना, थोड़ा ऑब्सेशन टाइप एक एनर्जी भी यहाँ पे आती है। लेकिन यहाँ पे लवर्स कार्ड है, तो अगर थोड़ी ऐसी एनर्जी भी रहेगी साथ में लवर्स है तो पॉजिटिव एनर्जी भी रहेगी। तो आप दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप होगा, एक तरफ से तो बहुत ज़्यादा वो फिजिकल अट्रैक्शन वो सब रहेगा, लेकिन साथ में सोल अट्रैक्शन भी रहेगा, तो बहुत ब्यूटीफुल फुलफिलिंग रिलेशनशिप रहेगी। आप दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन स्किल होगा वो भी बहुत अच्छा होगा, एक क्लोज रिलेशनशिप में रहोगे आप दोनों एक दूसरे के साथ। एंड एक इंटेंस कनेक्शन होगा, वेरी डीप इंटेंस कनेक्शन आप दोनों के बीच में, वो आप दोनों फील करोगे एक दूसरे के लिए, एक इंटेंस कनेक्शन, डीप कनेक्शन एक दूसरे के साथ फील करोगे। एंड इस रिलेशनशिप में जब आप आओगे तो मुझे लगता है आपके लाइफ में रोमांस आ जाएगा। जैसे कि आप दोनों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप दोनों का पास्ट इतना अच्छा नहीं रहेगा, इसके वजह से आप दोनों का जो पास्ट रहेगा उसमें शायद रोमांस मिसिंग रहेगी आप दोनों के लाइफ में। तो जब आप दोनों एक रिलेशनशिप में आओगे, शादी करोगे, तो इस रिलेशनशिप के थ्रू आपके लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी जैसी आ जाएगी कि रोमांस आ जाएगा आपके लाइफ में। एंड वेरी रोमांटिक कनेक्शन भी होगा आप दोनों का कनेक्शन।
एंड आप दोनों यू आर गुड एनफ, आप दोनों ही बहुत अच्छे रहोगे, बहुत अच्छे इंसान, आप भी अच्छे हो, आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो भी बहुत अच्छे होंगे। तो एंड आप दोनों का नेचर थोड़ा ऐसा होगा कि आप दोनों इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाने के लिए आप दोनों ही बहुत एफर्ट्स डालोगे एंड सारी चीज़ें बहुत परफेक्टली करने की कोशिश करोगे, मुझे ऐसा भी लगता है। या फिर ये भी हो सकता है कि आप आपके पार्टनर के लिए बहुत परफेक्टली चीज़ें करना पसंद करोगे, वो भी थोड़ा ऐसे होंगे, तो ये भी लगता है। और आप दोनों ही पर्सन जो हो वो थोड़ा ऐसे भी होगी कि प्रैक्टिकल, लॉजिकल, वेरी कैलकुलेटिव, वेरी ऑर्गेनाइज्ड भी रहोगे। तो ये सारी चीज़ें आप लोग मेंटेन करोगे शादी के बाद इस रिलेशनशिप में। ए चेंज इन द वाइंड, जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा कि कुछ चेंजेस आ जाएगी आपके लाइफ में इस रिलेशनशिप के थ्रू। वो ऐसा हो सकता है कि जैसे कि मैंने कहा आप दोनों का पास्ट शायद इतना अच्छा नहीं रहेगा, तो जब आप इस इंसान से मिलोगे और आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए भी सेम फीलिंग होगा कि चीज़ें अच्छी नहीं रहेगी, फिर एक चेंज आ जाएगी आपके लाइफ में इस रिलेशनशिप के थ्रू। फिर आपके लाइफ में एक पॉजिटिव चेंजेस आ जाएगी जब आप इस कनेक्शन में आओगे, शादी करोगे एक दूसरे के साथ तब। ओके, सो फिर नेक्स्ट कार्ड है न्यू लव। एम्ब्रेस एन अपॉर्चुनिटी फॉर लव इन योर वर्क प्रोस्पेक्ट्स और फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ। न्यू लव होगा ये आप दोनों के लिए, आप और आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए, क्योंकि यहाँ पे आप दोनों ही पास्ट को रिलीज करोगे एंड तब फिर न्यू पॉसिबिलिटीज आपके लाइफ में आएगी आप दोनों के लिए। न्यू पर्सन, न्यू लव होगा आपके लाइफ में, इस रिलेशनशिप के थ्रू रोमांस आ जाएगा एंड आप काफ़ी अच्छी फील करने वाले हो इस रिलेशनशिप में। और मुझे लगता है ये क्योंकि सोलमेट कनेक्शन होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है, तो यहाँ पे ये होगा कि जब आप दोनों एक दूसरे के साथ इस कनेक्शन में आओगे तो आप लोग स्पिरिचुअली भी काफ़ी ग्रो करने वाले हो, ठीक है। तो एक स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगा आप दोनों के लाइफ में इस रिलेशनशिप में एंड ये स्पिरिचुअल कनेक्शन भी होगा कुछ लोगों के लिए क्योंकि सोलमेट कनेक्शन है। ओके, तो लास्ट कार्ड है फ्लोरिश। द लोटस फ्लावर फेरी टेल्स यू टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस and shed your inner light on any unclear areas of your life or those of others। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपको आपकी पास से, आपकी लाइफ में जो आपका पास रहेगा उससे आपको जो भी एक्सपीरियंसेस आपका रहेगा उससे आपको जो लेसन सीखने को मिला है वो लेसन्स आपको सीखना है, लाइफ में आगे बढ़नी है। एंड आपके माइंड में अगर आपके लाइफ के किसी एरिया को लेकर अभी अगर आपका कुछ डाउट है, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है या फिर आगे जाके अगर आपको क्लैरिटी नहीं मिलती है, ऐसी सिचुएशन आती है, तो आप अपने खुद के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें एंड आपका जो इनर लाइट है, आपका जो इनर विजडम है, उससे ही आपको सारे सवालों का जवाब मिल जाएंगे। आपको जो भी डाउट रहेगा वो क्लियर हो जाएगी, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी आपकी लाइफ में किसी भी सिचुएशन में, ऐसी एरिया में जहाँ पे आपके लिए चीज़ें क्लियर नहीं है या फिर क्लियर नहीं दिखती है फ्यूचर में, तब आप अपने खुद की जो आपकी इनर लाइट है, इनर विजडम है, उसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें, उससे ही आपको सारी चीज़ों की आंसर मिल जाएगी। और तो पाइल 2 यही है आपकी रीडिंग। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वाचिंग एंड मैं मिलूंगी आपसे मेरे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो पाइल 3 जिन्होंने भी इस पिंक पेंसिल को चूज़ किया है, चलिए देखते हैं आप लोगों की मैरिड लाइफ कैसे रहेगी। पाइल 3 ये एक जनरल रीडिंग है, तो जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करे वही आपको लेना है और जो रेजोनेट नहीं करती है उसे आप ना लें। तो चले शुरू करते हैं रीडिंग। सबसे पहला कार्ड देखते हैं। Life is a series of constantly shifting cycles. When we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Go with the flow, you will be surprised where it leads. Okay, तो ये हो सकता है कि ये आपके लिए हो सकता है ये मैसेज, या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए, या फिर आप दोनों के लिए।
मतलब आप दोनों का लाइफ थोड़ा ऐसा रह सकता है कि शादी करने से पहले थोड़े लाइफ में कुछ चेंजेस आएगी, आपके लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आ सकती है, कुछ अप्स एंड डाउन्स आ सकती है, कुछ स्ट्रगल्स फेस करने को पड़े, या फिर आप अभी फेस कर रहे हो, या फिर ये आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए भी हो सकता है। तो यहाँ पे इसलिए कहा जा रहा है कि लाइफ जो है वो शिफ्टिंग साइकिल्स होती है, अप्स एंड डाउन्स आती रहती है। तो जो भी चेंजेस आती है उससे रेजिस्ट नहीं करनी है, जो नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ होती है उसके साथ उसको रेजिस्ट नहीं करे और गो विद द फ्लो। तो फ्लो के साथ आपको जाना है, जो नेचुरल फ्लो होती है लाइफ की उसके साथ जाए, जो भी चेंजेस आए उस चेंजेस के साथ अपने आप को एडप्ट कर ले और लाइफ में आगे बढ़े। तो जब आप ऐसे आगे बढ़ोगे, आप दोनों के लिए ही हो सकता है ये मैसेज कि आपको फ्यूचर में कुछ अच्छी चीज़ें भी, अच्छी चेंजेस भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये आप और भी देख लेते हैं आगे के कार्ड्स, तो एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि क्या है एक्चुअली। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, 4 ऑफ wands, द एम्प्रेस। वाओ, आप दोनों की रिलेशनशिप में काफ़ी एबंडेंस रहेगा। हैप्पी फैमिली। वाओ, डू नॉट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। ओके, लॉयल हार्ट। ओके, तो पाइल 3, सबसे पहली चीज़ तो आपकी मैरिड लाइफ में काफ़ी एबंडेंस रहेगी। एंड जैसे कि मैंने पहले जो कार्ड है वहाँ पे बताया था कि कुछ पास्ट में कुछ चेंजेस आ सकती है, यहाँ पे भी है डू नॉट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो सबसे पहली चीज़ मुझे इस कार्ड के ऊपर नज़र पड़ी, इसलिए बोल रही हूँ कि आप दोनों की जो पास्ट है वो शायद सेकंड पाइल में भी शायद ऐसा मैसेज आया था। तो पास्ट जो है वो शायद थोड़ी अप्स एंड डाउन्स रह सकती है पास्ट में। तो आप उस पास्ट को लेट गो करके आप दोनों को आगे बढ़ना होगा। तो आपके अगर पास्ट कभी आपको पीछे की तरफ खींचने की कोशिश करे तो आपको आगे बढ़ना होगा, ठीक है। उसको लेट गो करें एंड मूव ऑन, ये आप दोनों के लिए अच्छा रहेगा। बाकी आप दोनों की जो मैरिड लाइफ रहेगी वो तो बहुत ही अच्छी रहेगी एंड बहुत एबंडेंस रहेगा। एंड आप दोनों का जो लाइफस्टाइल होगा वो एक किंग एंड क्वीन की तरह रॉयल लाइफस्टाइल, मेरी कंफर्टेबल एंड लग्जरियस लाइफस्टाइल रहेगी। एबंडेंस बहुत रहेगा आप दोनों की मैरिड लाइफ में, पैसों की कमी नहीं रहेगी, किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, सब कुछ रहेगा। भले ही आप दोनों को पास्ट में कुछ अप्स एंड डाउन्स फेस करना पड़े, लेकिन जब आप उन सारी चीज़ों को, ऑब्स्टेकल को ओवरकम करके लाइफ में आगे बढ़ोगे, फिर शादी करोगे, एक दूसरे के साथ जब आओगे तो आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। ये आप दोनों के लिए एक ब्लेसिंग जैसा होगा, यूनिवर्स की तरफ से एक गॉड गिफ्ट, एक ब्लेसिंग जो जैसा होगा ये रिलेशनशिप। एंड इस रिलेशनशिप में ऐसा रहेगा कि आप दोनों ही इस रिलेशनशिप में एक गिविंग एनर्जी में रहोगे, जैसे कि आप भी इस रिलेशनशिप में अपने तरफ से काफ़ी एफर्ट्स डालने की कोशिश करोगे, क्योंकि अब दोनों का पास अच्छा नहीं रहेगा। तो जब आप एक दूसरे के साथ इस रिलेशनशिप में आओगे तो आप ऐसे सोचोगे कि अभी जो मैरिड लाइफ है इसमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए, तो इसमें सब कुछ सही रखनी है। तो आप अपने तरफ से गिविंग एनर्जी में रहोगे, आप एफर्ट्स डालोगे इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाने के लिए। आप प्यार दोगे, लव हो गया, इमोशंस हो गया, मनीटरीली भी अगर आप इस रिलेशनशिप में जो भी इन्वेस्ट करना है आप करोगे, आपके पार्टनर भी करेंगे। तो एक इक्वल गिव एंड टेक में आप दोनों रहोगे इस रिलेशनशिप में। एक टेम्परेंस का कार्ड है, 6 ऑफ पेंटिकल्स। आप दोनों ही इस रिलेशनशिप में गिविंग एनर्जी में रहोगे, तो इसलिए आप दोनों का जो रिलेशनशिप होगा वो बैलेंस कनेक्शन होगा, वेरी बैलेंस एंड स्टेबल कनेक्शन। बहुत ही हैप्पीनेस रहेगी आप दोनों की रिलेशनशिप में। हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से थोड़ा
अलग हो सकते हो, जैसे कि डिफरेंसेस रह सकता है आप दोनों के बीच में, जैसे कि डिफरेंट सिटी, डिफरेंट कल्चर, एज डिफरेंस, ऐसा कुछ डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में हो सकता है। लेकिन फिर भी जब आप दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आओगे तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल एंड बैलेंस कनेक्शन होगा। इमोशनली भी काफ़ी स्टेबल फील करोगे एंड बहुत ही एबंडेंस ये सब कुछ रहेगा। हो सकता है आप आपके जिनके साथ शादी हो वो एक रिच फैमिली से हो, वो भी हो सकता है, और एक ट्रेडिशनल फैमिली भी हो सकता है, जॉइंट फैमिली भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। लेकिन आप दोनों का जो रिलेशनशिप है ये एक वेरी सिक्योर कनेक्शन होगा, वेरी सिक्योर एंड स्टेबल कनेक्शन, आप दोनों के मैरिड लाइफ। एंड आप दोनों का जो कनेक्शन है वो ऐसा रहेगा कि बहुत ही हैप्पीनेस रहेगी। आप दोनों पास्ट की चीज़ों को भुलाकर एक दूसरे के साथ काफ़ी चीज़ें, आप हर चीज़ एंजॉय करने की कोशिश करोगे, सेलिब्रेट करोगे, जैसे कि बर्थडे हो गया, एनिवर्सरी हो गई, ये सारी चीज़ें आप लोग एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करोगे। हॉलीडे पे भी जाना, ट्रिप पे जाना, एंजॉय करना, ये सारी चीज़ें रहेगी आप दोनों के मैरिड लाइफ में। एंड 4 ऑफ वांड्स है तो ये एक डिवाइन कनेक्शन भी हो सकता है, एम्प्रेस भी है, तो ये कनेक्शन ऐसा रहेगा कि आप दोनों के बीच में लव रहेगा, केयर रहेगा, एक दूसरे को आप दोनों बहुत केयर करोगे। एंड नर्चरिंग रिलेशनशिप, वेरी फुलफिलिंग ब्यूटीफुल नर्चरिंग रिलेशनशिप, एक दूसरे का आप दोनों बहुत ख्याल रखोगे, एक दूसरे के इमोशंस का आप लोग बहुत ख्याल रखोगे एंड वेरी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप होगा। एंड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, आप दोनों होंगे, बच्चे भी होंगे एंड यूनिवर्स की तरफ से, आपकी एंसेस्टर्स की तरफ से भी ये आपके लिए एक ब्लेसिंग्स होगा। और ये रिलेशनशिप ऐसा रहेगा कि आप और आपके जो फ्यूचर किड्स होंगे, फ्यूचर स्पाउस, फ्यूचर किड्स, आप दोनों का जो फैमिली होगा वो उस रिलेशनशिप में काफ़ी लविंग एंड हार्मोनियस रिलेशनशिप होगा। एंड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, जहाँ पे आप लोग मिलके, आप आपके फ्यूचर स्पाउस, फ्यूचर किड्स काफ़ी दूर तक एक दूसरे के साथ आगे बढ़ोगे लाइफ जर्नी में। गुड एंड बैड टाइम्स में एक दूसरे के साथ रहना वो होगा। एंड डिफरेंट सीजन आप सब लोग एक साथ मिलके पार करोगे, तो ऐसे रिलेशनशिप होगा। एंड बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखनी है कि डू नॉट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। कभी कभी अगर आपको या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए भी हो सकता है कि पास्ट में जो स्ट्रगल्स आप दोनों को देखने को मिले, वो चीज़ें अगर आपको कभी परेशान करे तो उसको लेट गो करनी है एंड आगे बढ़नी है। बाकी इट्स गुड। लॉयल हार्ट, जैसे कि मैंने कहा ये कार्ड भी है, तो आप दोनों का रिलेशनशिप ऐसा होगा कि आप दोनों ही, क्योंकि लाइफ की जो एक्सपीरियंसेस रहेगी उससे आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी, काफ़ी लेसन सीखने को मिलेगी, इसीलिए आप दोनों बहुत ही वाइज बन जाओगे। आपकी लाइफ की जो एक्सपीरियंसेस रहेगी उसके वजह से दोनों ही इंसान बहुत वाइज हो जाओगे। फिर आप दोनों एक दूसरे से जब मिलोगे, एक रिलेशनशिप में रहोगे, तो आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत लॉयल रहोगे, कोई भी चीज़ हाइड नहीं करोगे एक दूसरे से। एंड ये रिलेशनशिप ऐसा रहेगा कि आप दोनों ही एक दूसरे के प्रति काफ़ी ट्रूथफुल रहोगे, फेथफुल रहोगे, लॉयल रहोगे एंड कोशिश करोगे क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के साथ एक अच्छी लाइफ क्रिएट कर सके। तो ऐसी रहेगी आप दोनों की मैरिड लाइफ। फिर नेक्स्ट कार्ड है एक्सप्रेस लव थ्रू गिफ्ट्स, ए स्मॉल टोकन ऑफ लव कैन कन्वे ग्रेट एप्रिसिएशन। आप दोनों का रिलेशनशिप ऐसा रहेगा कि आप दोनों एक दूसरे को गिफ्ट्स देके अपनी लव को एक्सप्रेस करोगे। आप दोनों का ही शायद लव लैंग्वेज ये होगा कि गिफ्ट्स के थ्रू लव को एक्सप्रेस करना। आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है वो आपको गिफ्ट्स देंगे, आप भी उनको गिफ्ट्स दोगे, तो गिफ्ट्स के थ्रू आप दोनों लव को एक्सप्रेस करोगे
एंड अप्रिशिएट भी करोगे एक दूसरे को बहुत। फिर लास्ट कार्ड है प्योर इंटेंशन। द फेरी ऑफ मैनिफेस्टेशन विल हेल्प यू टू यूज योर विशेस वाइजली। मैनिफेस्ट योर हार्ट्स डिजायर विथ प्योर इंटेंशन एंड फॉर द हाईएस्ट गुड ऑफ ऑल। तो यहाँ पे क्या है कि अभी आप जो व्यूअर्स हो, आप आपके लाइफ में जो भी सिचुएशन में हो, अगर आपकी लाइफ में अभी अच्छी टाइम नहीं चल रही है तो आप लाइफ में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसको रेजिस्ट ना करें, गो विद द फ्लो। एंड आपको गिव अप नहीं करनी है, आप मैनिफेस्टेशन करें आपकी फ्यूचर लाइफ को लेकर, आपकी शादी को लेकर। और जो मैनिफेस्टेशन करनी है उसको प्योर इंटेंशन के साथ करें। अपने खुद के ऊपर ट्रस्ट रखें, यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखें। आपका जो हार्ट डिज़ायर है वो आपका जरूर फुलफिल होगा। आपकी मैनिफेस्टेशन आपकी फुलफिल होगी तो आपकी हार्ट डिज़ायर आपकी फुलफिल होगी। तो पाइल 3 यही है आपकी रीडिंग। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। एंड मैं मिलूंगी आपसे मेरे अगले रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।